9 दिन तक नवरात्रि चली और साथ ही साथ 9 दिन तक राम और रावण का युद्ध हुआ। और फिर आज ही के दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया। अब मेरे पीछे देखिए, रावण मरते मरते भी सेल्फी दे रहा है। रावण मरते मरते भी पोज दे रहा है, तो आप फोटो खींच लीजिएगा, क्योंकि रावण को पता था कलयुग में सेल्फी का ज़माना होगा। सो बहुत अच्छे से बिल्कुल मेरी तरह सो आज विजयादशमी है। आज भगवान श्री रामचंद्र की आसुरी शक्ति के ऊपर परम जीत, परम विजय हुई है। आज भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया है। रावण के विषय में रामायण में कहा गया, चलत दशानन डोलती अवनी। रावण जब अपने घर से चलता था तो संसार के सब लोग कांपने लगते थे कि रावण अब अपने घर से निकला है तो अब कितना अत्याचार करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। रावण जब इस धरती पर चलता था, चलत दशानन डोलती अवनी, ये अवनी, ये धरती पाप के भय से भयभीत होकर डोलने लगती थी और गर्भवती नारियों के गर्भ फिसल जाते थे, प्रसव हो जाते थे रावण के भय से। रावण शब्द का अर्थ ही होता है रावती इति रावण। ये शब्द, संस्कृत के प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु से बनते हैं। ये रावण शब्द जिस धातु से बना है, सो इस धातु का रावण का अर्थ है रावती। रावती माने रुलाना। जो अपने भय से, अपने अत्याचार से, अपने आतंक से दूसरों को रुलाए, उसे रावण कहते हैं। सो ऐसा भयंकर अत्याचारी था। यद्यपि रावण का जन्म पुलत्स्य ऋषि के वंश में हुआ था। रावण का घराना बहुत बड़ा था, रावण का परिवार बहुत ऊंचा था, परंतु अभिमान के कारण रावण के पास सिद्धियां भी बहुत थी। रावण अनेकों प्रकार का गुण रावण में था, परंतु रावण में कुछ ऐसे दोष आए और उस दोष के कारण रावण अनेकों प्रकार का गर्हित आचरण करने लगा और अपने जीवन में सबसे बड़ा गलत काम रावण ने किया कि स्वयं भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का हरण करके लाया। अब अभिमान आदमी को क्या नहीं कराता है। दुनिया में स्त्रियां कम थी क्या? रावण के पास स्त्रियों की कमी थी? लेकिन जब किसी आदमी को अभिमान होता है तो कुछ भी कर सकता है। सो रावण सीता का हरण करके आया और फिर आप सब जानते हैं भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को खोजने के लिए दर दर भटकते रहे। विचरण करते 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 पंपा सरोवर पहुँचे। शबरी का उद्धार करने के पश्चात किष्किंधा में पहुँचे। किष्किंधा में भगवान राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ। प्रथम मिलन में ही हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हनुमंत तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। और हनुमान जी को गले लगाया। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव जी के साथ मित्रता कराए और भगवान रामचंद्र ने अपने मित्र सुग्रीव की मित्रता निभाते हुए बाली का वध किया और उनकी पत्नी को वापस लौटाया। भगवान ने ऐसे कहा तो नहीं, लेकिन इरादा ये था कि सुग्रीव, मैंने तुम्हारी पत्नी को लौटाया, अब तुम मेरी पत्नी के लिए कुछ करो। क्योंकि दोनों एक ही रोग के शिकार थे। सुग्रीव की पत्नी को बाली लेकर चला गया था और राम की पत्नी को रावण। तो सुग्रीव जी ने अपनी सेना भारत के चारों दिशाओं में भेजी। कहते हैं दक्षिण भारत में जो सेना गई थी बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली सेना थी, जिसमें जामवंत जी थे, हनुमान जी थे, अंगद जी थे, बड़े बड़े योद्धा उस दक्षिण भारत की ओर चले। रास्ते में संपाति मिले और संपाति ने पता बताया कि सीता जो है रावण की लंका में है।
सारी सेना समुद्र के तट पर आई और सोचने लगी कि समुद्र पार करके लंका कौन जाए। तो वहाँ पर भी प्रसंग है, सब लोग अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगे और अंत में जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को शक्ति याद कराई। जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप क्या सोच रहे हो? हनुमान जी आपका जन्म ही तो राम के कार्य के लिए हुआ है, और याद करो, हनुमान जी को श्राप था कि वो अपनी शक्ति पराक्रम भूल जाएंगे, जब तक कोई याद नहीं कराएगा तब तक शक्ति प्रकट नहीं होगी। तो जाम्बवंत जी अनेकों शब्दों से हनुमान जी को बिरदाने लगे कि याद करो हनुमान जी आपकी शक्ति, आप पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपकी गति है, और पवन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधान, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वत या का, सुनत ही भयऊ पर्वत या का। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है कि जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को शक्ति याद कराई कि पवन के समान तुम्हारी गति, पवन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हनुमान जी याद करो, हनुमान जी को शक्ति याद आने लगी। और एक जो मैंने चौपाई कही ना, उसमें क्या कहा गया कि राम काज लगी तव अवतारा, हनुमंत आपका अवतार, आपका जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान महाराज का शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। और हमें जब हमारे गुरु कहते हैं ना कि आपका अवतार, आपका जन्म हरि सेवा के लिए हुआ है, तो हम लोग पर्वत जैसे नहीं होते, हम लोग चूहे जैसे होकर वहाँ से खिसकने का रास्ता ढूंढते हैं कि भागो यहाँ से, हमें सेवा मिलेगी और न जाने क्या क्या हमें करना पड़ेगा। बस इतना अंतर है हनुमान जी में और हमारे अंदर। हनुमान जी को जब गुरु ने, जाम्बवंत जैसे वरिष्ठ गुरु ने कहा कि आपका जन्म राम सेवा के लिए हुआ है, तो सुनते ही पर्वत जितने विशाल हो गए। और हमारे जीवन में जब सेवा की बात आती है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको प्रचार करना है, आपको ये करना है, गुरु जो भी सेवा देते हैं, तो हम पर्वत जैसे नहीं होते, हम चूहे जैसे हो जाते हैं। और फिर रास्ता ढूंढते, कहीं से सरक लें, निकल लें, नहीं तो ये बहुत कुछ हमसे करवाएंगे। लेकिन धन्य है हनुमान, विशाल शरीर हनुमान जी का हुआ। हनुमान जी सिंहनाद करने लगे, हनुमान जी का शरीर आकाश को छूने लगा, प्रकाश पुंज निकलने लगा। और उसी समय हनुमान जी ने जाम्बवंत को कहा, बस महाराज बस, अब मुझे सारी शक्ति याद आ गई है, करना क्या है ये बताइए। जाम्बवंत जी ने कहा कि महाराज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल लंका जाना है और देवी सीता, माँ सीता कहाँ है, सुरक्षित है, कैसे हैं, ये देखकर वापस लौटना है। और उसी समय हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, अपनी एक दृष्टि से पूरे समुद्र को नाप लिए और मन ही मन अपने माता पिता, अपने इष्ट आराध्य, अपने ईश्वर भगवान रामचंद्र का स्मरण करके जय श्री राम बोलकर हनुमान जी महाराज उड़े। कहते हैं हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर खड़े थे और वहाँ से जब उड़ान भरी, तो जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने अपना वजन डाला और जब उड़े, वह पर्वत समुद्र के अंदर चला गया। और हनुमान जी महाराज की गति रामायण में लिखा है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे भगवान रामचंद्र के सारंग से अमोघ बाण निकलता है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज तेज गति से उड़े। कैसे? जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हूँ हनुमाना,
एही बाती चले हूँ हनुमान। मैं भागवत कथा लेकर बैठा हूँ, नहीं तो रामायण के इस प्रसंग में एक एक प्रसंग में सुंदर शिक्षा मिलती है। जब सेवा की बात आई तो हनुमान जी महाराज कितनी तेज गति से निकले। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, रघुपति के बाण से जब धनुष बाण निकलता है, तीर निकलता है, इतनी तेज गति से हनुमान जी महाराज दौड़े। और जब हमारे गुरु हमें सेवा देते हैं तो हम कितनी तेज गति से दौड़ते हैं ये हम ही जानते हैं। गुरु जी सेवा देते हैं, जाओ जरा ये लेकर आओ, आधे पौने घंटे के बाद भी वो भगत वहीं पर होता है। गुरु जी कहते हैं कि भाई तुम गए नहीं, बोले मैं चप्पल खोज रहा हूँ। वो पौने घंटे तक तो चप्पल ही खोजते हैं, मेरा चप्पल कहाँ है? ये ऐसे लोग क्या खाक सेवा करेंगे? धन्य है हनुमान जी महाराज, बाण की तरह, अमोघ बाण की तरह हनुमान जी महाराज उड़े, लंका पहुँचे, देवी सीता का पता लगाए, वापस लौटे, भगवान रामचंद्र को निवेदन किए। भगवान रामचंद्र अपनी पूरी सेना लेकर समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पहुँचे। एक रात भगवान रामचंद्र ने लंका में विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह जगकर अभी भी भगवान रामचंद्र को युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। भगवान रामचंद्र ने सोचा कि बिना युद्ध के ही मामला निपट जाए तो अच्छा है। अपने पूरी टीम को बुलाकर, सभी मुख्य पात्रों को बुलाकर राम ने मंत्रणा की कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि रावण को एक मौका देना चाहिए। तो बोले ये प्रस्ताव कौन रखेगा? तब सबने कहा कि अंगद जी को भेजते हैं। तो बाली पुत्र अंगद को भेजा गया। अंगद जी रावण की सभा में रावण को उपदेश, परंतु रावण तो उपदेश सुनने वाले में से नहीं था, उपदेश देने वाला। जब रावण अंगद जी की बात को नहीं माना और अंगद जी वापस लौटकर राम को क्या कहते जानते हैं? प्रभु, रावण किसी से नहीं मानेगा, रावण को एक ही वस्तु मना सकती है। राम ने तुरंत कहा क्या, कौन मना सकता है? बोले आपका बाण, दैट्स ऑल। आपके बाण से ही रावण मानेगा, अन्यथा रावण किसी की नहीं मानेगा। भगवान रामचंद्र ने पूरा प्रयास किया, हनुमान जी को भेजकर, अंगद जी को भेजकर बहुत बहुत प्रयास किया, रावण नहीं माना। और अंत में राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। किसी कवि ने लिखा राम और रावण का युद्ध कैसा है? राम और रावण का युद्ध कैसा? तो कहते हैं राम और रावण का युद्ध राम और रावण जैसा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा युद्ध न तो कभी किसी ने देखा सुना और न तो कोई देखेगा सुनेगा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते हुए ऐसा लिखा है कि 10 दिन तक युद्ध चला, लेकिन पहले ही दिन के युद्ध में भगवान राम की सेना ने रावण की आधी सेना को नष्ट कर दिया। चारों ओरों से लंका को घेर लिया, घमासान युद्ध। और फिर युद्ध के दौरान बहुत सारी बातें आती हैं कि मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को बाण लगा और मूर्छित हो गए। फिर हनुमान जी संजीवनी लेकर आए। और फिर अंत में जब रावण का पुत्र मेघनाद मर गया, तब रावण के सिर पर काल का चक्र घूमने लगा। और फिर यूं तो रावण के जीवन में अनेक लोगों ने रावण को मनाया था, लेकिन अब अंत में रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को मनाती हैं। मंदोदरी कहती हैं कि पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी कभी भी पति के सामने बोलती नहीं है। एक पत्नी कभी अपने पति को उपदेश नहीं देती। मैं क्या उपदेश दूं, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूं। इतिहास में, वेदों में 7 सती नारी का वर्णन हुआ। उन 7 सतियों में से एक है मंदोदरी, रावण की पत्नी। बहुत ऊंचा चरित्र था। और मंदोदरी रावण को मनाती है कि पतिदेव, आप दुनिया में किसी के साथ दुश्मनी किए होते ना, चल जाता, मैं आपको न रोकती, लेकिन आप एक बार तो विचार करो कि आपने राम से दुश्मनी की है।
और आप राम की पत्नी को लेकर, हमारे गुजरात में बहुत सुंदर पद लिखा, जगतनी मात ने ल्यावीने नाथ ते विश्वना नाथ ती वेर कीधु। तू कोने लईने आव्यो छे? जगतनी मां ने तू लईने आव्यो छे। जगत की मां को लेकर आया और विश्व के नाथ के साथ आपने वैर कर लिया। मैं मेरा सुहाग उजड़ते नहीं देखना चाहती हूँ स्वामी, मैं विधवा होना नहीं चाहती हूँ। अभी भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सीता को छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। आपके पास इतनी सारी स्त्रियां हैं, हम लोग हैं, आप सीता को छोड़ दीजिए। अब रावण को तो अभिमान हो चुका था, उनकी पत्नी ने बहुत समझाया। इवन रावण को बहुत लोगों ने, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, रावण के मामा मारीच ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, रावण के पुत्र ने रावण को समझाया, विभीषण जी ने समझाया, और रामायण में मंदोदरी ने रावण को 3-3 बार समझाया। अब अंतिम बार, अब रावण जिस दिन मरा उसकी अगली रात को, पिछली रात को मंदोदरी समझा रही है कि पतिदेव मैं विधवा होना नहीं चाहती। अब तो आप समझ जाइए, आपकी सारी सेना खत्म हो गई और वो राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। सीता को छोड़ दोगे, उनको एक बार प्रणाम कर दोगे तो वो आप पर कृपा करेंगे, आपको जीवन दान देंगे। रावण अभिमान में आकर कहता है कि तू डर रही है? तू रावण की पत्नी होकर डर रही है? रावण को किसी भी प्रकार का भय नहीं है और मैं उससे अवश्य युद्ध करूंगा। इस प्रकार से रावण बात नहीं माना और अंत में युद्ध किया। गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची समान। जिसके हृदय में मूढ़ता होती है ना, जड़ता होती है ना, उसको समझाने के लिए साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने दृष्टांत दिया, सूखी हुई डाली पर अमृत की वर्षा हो जाए, फिर भी वहां पर फूल नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार किसी मूर्खों को समझाने के लिए साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही था, रावण नहीं माना और अंत में राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ। उछले बाण जेम ब्रह्मांड मां, राम और रावण आमने सामने आए और उस दिन पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। और रामायण में तो वर्णन किया गया, चले बाण सपछ जनु उरगा, प्रथम ही हतेऊं सारथी तुरगा, प्रथम ही हतेऊं सारथी तुरगा। चले बाण सपथ जनु उर्गा, दोनों एक, राम और रावण आमने सामने। भगवान रामचंद्र के पास रथ नहीं था, रावण तो रथ पर सवार था। फिर तो अग्नि देवता प्रकट हुए, रथ प्रदान किए और राम और रावण का घमासान युद्ध। भगवान रामचंद्र सर्पों के समान बाण चलाने लगे। पहले तो रावण के सारथी को मार दिया और फिर भगवान रामचंद्र रावण को जितनी भी बार मारने का प्रयास करे, रावण के हाथों को काटे, हाथ कट जाए, थोड़ी देर में फिर से जुड़ जाए। रावण के मस्तक को काटे, मस्तक गिर जाए, मस्तक फिर से जुड़ जाए। रावण के पांव को, चरण को काटे, कट जाए, फिर से जुड़ जाए। भगवान राम कितना भी रावण को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण के अंग फिर से जुड़ जाते हैं। सर्व अंतर्यामी भगवान रामचंद्र जानते थे इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन भगवान रामचंद्र विभीषण की अंतिम परीक्षा करना चाहते थे। और बार बार रावण को मारने पर भी जब रावण नहीं मरा, तब भगवान रामचंद्र एक दृष्टि विभीषण की ओर करते हैं। ये परीक्षा थी विभीषण की अंतिम,
फाइनल एग्जाम होती है ना, फाइनल पेपर था विभीषण का। तो अंतिम परीक्षा, और उस समय विभीषण ने रावण के मरने का राज राम को बता दिया। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कलश है, अमृत कुंड है। जब तक वो अमृत कलश नहीं सूखेगा, अमृत कुंड नहीं सूखेगा, तब तक रावण नहीं मरेगा। और उसी समय राम जानते ही थे, लेकिन ये तो लीला थी, विभीषण से जानना चाहते थे। जब विभीषण ने कह दिया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान अगस्त्य, भगवान कुंभज जी को याद किया भगवान रामचंद्र ने, और अगस्त्यो भगवान ऋषि, अगस्त्य ने जो बाण दिया था वो बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और अपने कान तक प्रत्यंचा को खींचा, और भगवान रामचंद्र ने एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 31 बाण, आप विचार करो, 31 बाण। अब हाथ में भी पकड़ना हो तो कितना ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ा होगा। एक साथ 31 बाण अपने धनुष पर चढ़ा है, और धनुष पर चढ़ाकर कान तक प्रत्यंचा खींचे, और एक साथ 31 बाण रावण की ओर छोड़े। 10 बाण रावण के 10 मस्तक के ऊपर, 20 बाण रावण की 20 भुजाओं के ऊपर, और 31वां बाण रावण की नाभि, उस अमृत कलश के ऊपर। एक साथ 31 बाण जब रावण के अंदर डाल दिए, तब जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरता है, वैसे आकाश से रावण, अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल उछल उछल कर रावण युद्ध कर रहा था। 31 बाण लगने पर रावण धरती पर श्री राम बोलते हुए रावण धरती पर गिरा और रावण की मृत्यु हुई। तो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री विजय उत्सव महामहोत्सव की।